फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग शॉपिंग के लिए सूरत जाने वाले हैं। तो अभी हम निकलेंगे। हमारी ट्रेन 3:20 की है और हम 1:30 को यहाँ से घर से निकल जाएंगे। तो ये देखिए पाखी पैकिंग कर रही है। अटैची से पूरा सामान, अपना सामान से ही पूरी अटैची भर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपना सामान कहाँ रखूँगी। और पूरा घर बिखरा पड़ा है। जब कहीं जाते हैं तो ऐसे ही पूरा बिखर जाता है, फिर आते हैं तो समेटते हैं। और ये मैंने रास्ते के लिए खाना पैक कर लिया है। इसमें रोटियां हैं, इसमें सब्जी है सॉरी, और इसमें रोटियां हैं। तो मैं जा रही हूँ, मौसी जी जा रही है, सोनी और पाखी, हम 4 जा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से काम मैं फिनिश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ जल्दी ही। चले पाखी, कहाँ जा रहे हैं अभी अब? सूरत। क्यों? आई डोंट नो। तो हम निकल पड़े हैं स्टेशन के लिए। तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सूरत के लिए निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग पुणे रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ से गाड़ी में से सामान वामान निकाल कर अभी प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे। क्योंकि हमने जहाँ से टिकट बनवाई थी ना, वहाँ से मेरी मौसी जी की और सोनी की टिकट बन गई थी और पाखी की टिकट नहीं बनी थी। तो हमको उसकी टिकट भी यहाँ से लेनी है। तो हम थोड़े पहले आ गए थे क्योंकि हमको लगा था कि काफ़ी भीड़ होगी, तो काफ़ी लंबी लाइन लगेगी टिकट के लिए। लेकिन भीड़ नहीं थी और 5 मिनट में ही टिकट मिल गई थी। तो हमें फिर काफ़ी देर तक यहाँ पे खड़े रहना पड़ा रेलवे स्टेशन पे। और ये देखिए अभी हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं और पाखी की मस्ती यहीं से शुरू हो चुकी है। और पाखी को भी ऐसे ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इन्जॉय करती है ये सब चीज़ें। तो यहीं पे आलोक जी बोल रहे थे कि मैं टिकट वगैरह लेके आता हूँ पाखी की, आप लोग अंदर जाइए। तो हम लोग अंदर चले गए थे और वो पाखी की टिकट लेने गए थे। तो हम लोग को लगा था कि उनको आराम से 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 5 मिनट में ही आ गए थे क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी आज स्टेशन पे। तो यहाँ पे हमने सामने देख लिया था कि हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आने वाली थी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए फिर ये ऊपर नीचे चढ़ने का चक्कर नहीं रहता है। तो वो सामने ही था। तो यही मौसी जी उनको बोल रहे कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे है तो आप वहीं आ जाना। और ये देखिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं स्टेशन के अंदर। ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हो उस पर जो ब्लिंक हो रहा है वो गाड़ियों का टाइम है और कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, वही सब उसमें आता है, वो सबको पता ही है खैर। और यहाँ पे आलोक जी आ गए थे, पाखी की टिकट बन गई थी क्योंकि बहुत ही कम टाइम में बन गई थी। और ये देखिए कितना क्लीन है पुणे का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। बॉम्बे की लोकल ट्रेन ऐसी ही होती है भैया। हाँ, लोगों भाग के चढ़ेंगे। पूरी खाली पड़ी है लेकिन रुकने का इंतजार नहीं है, भाग के चढ़ेंगे। इस ट्रेन में भी मज़ा तो आता है वैसे, लोकल ट्रेन में ना। नहीं, 1-2 बार ऐसे चढ़ा हुआ है ना। रुकी है देख लो फिर भी, और खाली पड़ी है पूरी फिर भी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये लोकल ट्रेन है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल ही रही थी आलोक जी को, वो और हम दोनों ऐसे बात ही कर रहे थे कि लोगों को आदत पड़ी हुई है चलती ट्रेन में चढ़ने की। तो यहाँ पे ट्रेन कम से कम तो 15 मिनट रुकी थी, लेकिन रुकने का किसी को इंतज़ार ही नहीं था। भागते हुए चढ़ रहे थे ट्रेन में। तो अभी वो ट्रेन चली गई थी और अभी हम वेट कर रहे थे कि हमारी ट्रेन आ जाए और पाखी अपने ट्रेन में बैठ के खाने का कुछ इंतज़ाम करके आ गई है। अपने पापा के साथ जाके सामान ले आई है, चिप्स वगैरह। और ये देखिए यही हमारी ट्रेन है, तो ये आ गई है। अब हम इसमें जल्दी से बैठने वाले हैं। हम लोगों को ज़्यादा लंबा सफ़र तो करना नहीं था, सिर्फ अभी हम लोग ये 3 बजे बैठे थे और रात को 11 बजे सूरत पहुंच गए थे। तो यहाँ पे आलोक जी हमको छोड़ने आए थे और मैं उनको बोली थी आप उतर जाओ,
गाड़ी चल जाएगी। मुझे ऐसे बहुत डर लगता है कि गाड़ी चल ना जाए, तो फिर मैंने उनको पीछे पड़ के उतार ही दिया। ये देखिए, मैंने बोला आप बाहर खड़े हो जाओ, पर अंदर अगर गाड़ी चल गई तो फिर चलती गाड़ी से उतरना पड़ेगा, तो वो मैं बिल्कुल भी, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को भी मतलब प्रेफर नहीं करती ये सब चीज़ों के लिए कि चलती गाड़ी में चढ़े या उतरे। तो मैंने आलोक जी को यहाँ से उतार दिया था। कैसी है पाखी ट्रेन में? सेम है, वो गीली है, सूखी है, लेकिन दोनों सेम है। क्या खा रही हो बहन? कैसा लग रहा है? कलर बदल दिया और बस। कैसा लग रहा है ट्रेन में? इंजॉय इंजॉय? बोर हो रही थी ना अभी बोर हो रही थी। गेम डाउनलोड हो रहा है। और ये खाना पीना करके पाखी की मस्ती स्टार्ट हो गई है। अब वो ऊपर नीचे ऐसे ही करती रहती है। अभी 1 सेकंड पहले ये ऊपर चढ़ी है और फिर बोलती है मेरे को नीचे आना है, तो मैं इसको वो नहीं कर रही थी। फिर मौसी जी इसको वापस नीचे उतार रही थी, फिर वापस नीचे चढ़ा रही थी। ये देखिए, पहले नीचे आ गई थी, अब उसको वापस ऊपर चढ़ा रही है। तो यही पूरा दिन, जब तक कि रात नहीं हो गई, यही काम चलता रहा ऊपर नीचे का। पाखी को ट्रेन में इसीलिए तो अच्छा लगता है, वो यही सब ज़्यादा करती है। कभी उसको ऊपर की सीट पे जाना होता है, कभी उसको मिडिल बर्थ पे जाना होता है, कभी उसको लोअर बर्थ पे बैठना होता है। यही मस्ती उसकी चलती रहती है, खुद की मस्ती चलती रहती है और हमको परेशान करती रहती है। तो चलो अच्छा है, वो भी इंजॉय करती है ये सब चीज़ें। और ये देखो, वापस अपना चिप्स का पैकेट लेके बैठ गई। पूरे दिन, मतलब पूरे, जब तक सूरत आया नहीं, खाली वो रात को जैसे कि सब लोग ऐसे सो गए थे, तब उसके पास कुछ भी काम नहीं बचा, तब वो सिर्फ 15 मिनट सोई थी, वरना उसको वो सो ही नहीं रही थी, यही मस्ती कर रही थी। ये देखो, रात को सब सो गए हैं साइड में सब, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, वो सिर्फ 15 मिनट सोई थी, बाकी सब सो गए। और मैं भी लेट गई थी और वो मेरे पास ही लेटी थी, क्योंकि मतलब उसको दूसरी सीट पे बैठना नहीं था अकेले, और मैं रात को उसको छोड़ती भी नहीं हूँ ऐसे किसी और की सीट पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, रात के 11:15 बजे सूरत आ गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। मतलब वैसे दिन में तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि एसी चलाना पड़ रहा था, और रात को यहाँ पे ठंड थी। तो मैंने पाखी को उसकी जैकेट पहना दी। मैंने बोला तुम तो पहन लो, और मुझे पता नहीं था इतनी सर्दी है, और मैं अपने लिए नहीं लेके आई थी जैकेट, तो मैंने पाखी को उसकी जैकेट पहना दी। और बाकी सब फिर हमें स्टेशन से निकल रहे थे, और हम लोगों ने होटल बुक कर रखा था, तो हम लोग को होटल के लिए निकलना था। तो फाइनली हम सूरत रेलवे स्टेशन पहुंच गए, और यहाँ से हमने ऑटो बुक किया, और उसके बाद हम होटल के लिए निकल गए। सूरत रेलवे स्टेशन। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने होटल पहुंच गए हैं। स्टेशन से आधे घंटे का रास्ता था, और हम लोगों को 11:30 बज गए थे होटल पहुंचते पहुंचते, और हम लोग को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत थक गए थे। और ये जो होटल था वो 4th फ्लोर पे था इस मार्केट के, तो लिफ्ट लगी हुई थी, तो हम लोग अभी होटल के अंदर गए।
और ये काफ़ी अच्छा डिसेंट सा होटल था, तो अच्छा लगा वहाँ रहकर भी। और नीचे छोटा सा मार्केट बना हुआ था, तो खाने पीने की भी कोई और एक सूरत खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और एक बात ये भी है कि सूरत का जो खाना है ना, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमने जितने भी रेस्टोरेंट में इन 2 दिनों में खाना खाया ना, 2-3 दिनों में, सारे रेस्टोरेंट्स का खाना हमको पसंद आया था। और ये देखिए अब हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे ये रिसेप्शन है। तो यहाँ पे हम जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी कर रहे हैं। और तब तक मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। फिर ये भैया है जो इन्होंने हमको बोला कि आपका जो रूम है, हमने 2 रूम बुक किए थे, तो बोल रहे थे कि रूम सारे फुल थे, तो आपको अभी के लिए एक रूम में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको कल 2 रूम दे दिए जाएंगे। बट वो जो एक रूम था वो बड़ा था, तो हमने बोला कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमारी यही बात हो रही थी, क्योंकि हमने जब बुक किया था तो 2 रूम बुक हुए थे। फिर ये यही बोल रहे थे कि आज तो रात को आपको एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम उनको ये बोल रहे थे फिर हम रेंट भी आपको एक ही रूम का देंगे। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, ये बड़ा रूम है तो पैसे तो आपके उतने ही लगेंगे, बट ये बड़ा रूम है, इसका चार्ज ज़्यादा है। तो हमने बोला कि हमारी गलती तो नहीं है, हमने तो 2 रूम बुक किए थे। फिर चलो कैसे भी हुआ, हमने बोला चलो ठीक है। अभी इतने थके हुए हैं तो इतनी बहस करने के मूड में नहीं थे, बस जाके सोना था, रिलैक्स होना था। तो फिर हम लोग फिर इसी रूम में रुक गए थे। और दूसरे दिन उन्होंने हमें 2 रूम प्रोवाइड करवा दिए थे, क्योंकि उनके रूम में गेस्ट आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि दूसरे रूम वो लोग चले जाएंगे दूसरे दिन, तो मैं रूम क्लीन करके आपको दे दूँगा 2 रूम। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन ख़त्म हो गया था और हम रूम के अंदर चले गए थे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जिस दिन हमको बाहर शॉपिंग के लिए जाना था। तो हम लोग सब जल्दी से उठ के फ्रेश होके, नहा धो के, रेडी होके और शॉपिंग के लिए निकल गए थे। हमने क्या क्या शॉपिंग की वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।